साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय आज फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों आज का मेरा विषय है अधिक मात्रा में आम का सेवन नहीं करें। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं फलों का राजा आम चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरने लगता है और हम लालायित होकर के हम इसका सेवन करने लगते हैं। तो ये विषय बहुत गंभीर है। हमें ये जान लेना चाहिए आम का सेवन करने से पहले कि आम का सेवन किन रोगियों के लिए निषेध है या अधिक मात्रा में आम सेवन करने से क्या हमें हानियाँ पहुँचती है। आयुर्वेद के महर्षियों ने इस विषय पर बड़ा सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है, बड़े ही गहनता के साथ। और हम हर बात प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात विद्यात्तम ब्रह्मघातकम नारद स्मृति। हम जो भी बात बोलेंगे आपको प्रमाण के साथ, शास्त्र के प्रमाणों के साथ हम वो हर जानकारी देने का आपको प्रयास करते हैं। हम आयुर्वेद के इस चैनल के माध्यम से पूर्ण जो ऋषियों ने लिखा, जो ऋषियों ने ज्ञान प्रदर्शित किया, उसको संस्कृत भाषा के संदर्भों के साथ आपको देने का प्रयास करते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि आम का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता आचार्य भावमृष्ट जी लिखते हैं कि आम का सेवन अधिक मात्रा में किन किन रोगियों को नहीं करना चाहिए, यानी कौन कौन से रोगी ऐसे हैं जिनको आम का सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। होता यह है कि प्रमाद के कारण हम लोग जीभ के स्वाद के कारण हम आम का अंधाधुंध सेवन कर लेते हैं और उसके हमें बहुत सारे नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। तो मूल संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। मंदा नलत्वम विषमज्वरम च रक्तामयम बद्ध गुदोधरम च आम्राति योगो नयनामयम च करोति तस्मात् अति तानि नाद्यात्। इनको तानी का मतलब इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। किस किस रोगी को? मंदा नलत्वम अर्थात जिसकी अग्नि मंद है, मंद अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, जिसकी अग्नि पेट की अग्नि या सप्त धात्वाग्नियां पंचभूताग्नियां जिसकी मंद है, जैसे थायराइड का रोगी हो गया, जैसे मधुमेह रोगी है, इनकी अग्नियां मंद होती हैं, इसलिए मंदाग्नि जनित रोगों में उनको सेवन नहीं करना चाहिए। मंदा नलत्वम विषमत ज्वरम च, जिसको मलेरिया या अन्य कोई प्रकार के विषमत ज्वर पैदा हो गए हैं, ऐसे रोग यानी बुखार से पीड़ित रोगियों को भी आम का सेवन नहीं करना चाहिए। रक्तामयम च, रक्तामय कहते हैं रक्त संबंधी विकार, आमय कहते हैं बीमारियां। रक्त प्लस आमय यानी रक्त के कारण पैदा होने वाले रोग, दूषित रक्त से पैदा होने वाले जो रोग हैं, उन रोगों से पीड़ित लोगों को भी आम का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। मैं बता देता हूँ रक्तज विकार कौन कौन से हैं, इससे आपको समझने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो महर्षि चरक लिखते हैं कि रक्तज विकार, रक्त के कारण जो विकार होते हैं, रोग पैदा होते हैं, वो है कुष्ठ विसर्प पिडका, रक्त पित्तम अश्रिगदरह, गुद मेड्रास्य पाकश्च प्लीहा गुल्मो अथ विद्रधि, नीलिका कामला व्यंग पिप्लव तिलकाल कह, दद्रुष चरम दलम शुत्रम पामा कोठाश्र मंडलम, रक्त प्रदोषा जायन्ते चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 का 11वें नंबर का श्लोक मैंने बताया आपको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो रक्त के कारण जो जो बीमारियां होती हैं, जैसे कुष्ठ रोग है, शरीर में फोड़े फुंसियां होना, नक्सीर होना, शरीर के किसी भी मार्ग से रक्तस्राव का होना, इसके अलावा मुंह में छाले आना, तिल्ली बढ़ना और फोड़े होना, इसके अलावा पीलिया हो जाना और चेहरे पर झाइयाँ होना, ये सब रक्त के कारण पैदा होते हैं। तिल, बहुत ज़्यादा शरीर में तिल पैदा हो जाना और दाद खाज खुजली और सफ़ेद दाग, और इसके अलावा लाल चकत्ते अर्टिकेरिया, शीत पित्त रोग, ये सब रक्तज विकार हैं। तो इन विकारों से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को भी आम का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए या बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से ऐसे रोगियों को बचना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। रक्तज रोगियों को नहीं करना चाहिए। बद्ध गुदोदरम च, जिस रोगी को जिसके आंतों में एक प्रकार से अवरोध पैदा हो गया है, ऐसे रोगियों को भी, इसको बद्ध गुदोदर रोग कहा है, ऐसे रोगियों को भी आम के अधिक सेवन से बचना चाहिए।
आम्रातियोगो नयनामयम च, और ज़्यादा मात्रा में आम खाने से नयनामय, आँखों के रोग, नयन प्लस आमय, आँखों के रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए आम का सेवन थोड़ी सावधानी से करना चाहिए, आम के अंधाधुंध सेवन से बचना चाहिए, और आम को सीमित मात्रा में आम का विधिवत सेवन करना चाहिए। और आम को जैसे हम लोग करते हैं कि पानी में भिगोकर सेवन करते हैं, और आम का जो मुंह होता है उससे जो शुरू में उसको उसका शुरू का जो रस होता है उसको बाहर निकाल देना चाहिए, उसके पश्चात ही इसका सेवन करना चाहिए। फिर भी इसका ऋषियों ने कहा कि फिर भी यदि कोई आम का सेवन अधिक मात्रा में कर लेता है गलती से, या लालचवश या स्वाद के वशीभूत होकर के, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए कहा है शुंठ्यम वसो अनुपानम शाद आम्रम अतिभक्षणे जीरकम व प्रयोक्तव्यम सह सौवर्चलेन च। इसका अर्थ हुआ कि सौंठ यानी ड्राई जिंजर का पानी, उसको पानी में उबाल करके उसका सेवन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आम का ज़्यादा सेवन करने से कोई किसी प्रकार के लक्षण उसको पैदा हो रहे हैं, तो उसको सूखी हुई सौंठ का पाउडर जो है उसका काढ़ा बना करके या उसको पानी के साथ उसको लेना चाहिए। और जीरे का प्रयोग, दूसरा प्रयोग बताया, संचर नमक होता है, पंसारी के यहाँ मिलता है, उसको जीरे के साथ उसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप आम के अतियोग या अधिक सेवन से जो रोग पैदा होते हैं और उनसे बचने के लिए आप ये 2 आसान प्रयोग आप घर पर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई फलों के राजा की, आम की। और साथियों, मैं अपना विषय यहीं विराम दे रहा हूँ, और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक पढ़ें। इसका शीर्षक है स्वास्थ्य वर्धक पेय। इसमें सारे ड्रिंक्स, आम, फल इत्यादि जो बहुत सारे पेय पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई है। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं, तो इसमें बाजारू पेय पदार्थों की बजाय और अनेक प्रकार के अत्याधुनिक शीतल पेयों की बजाय सॉफ्ट ड्रिंक्स के स्थान पर शरीर के लिए अमृत तुल्य लाभकारी ये पेय पदार्थ जो मैंने इस पुस्तक में इसमें समावेश किए हैं, आप इनका सेवन कर सकते हैं। आप इनका निर्माण घर बैठे ही कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी इस पुस्तक में मैंने देने का प्रयास किया है। तो साथियों, इस पुस्तक का मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। आपको मैं निवेदन करूँगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।